Dear viewer and learner, history is the scientific study and logical representation of past. ये थ्योरी हम पहले बार डिस्कशन कर चुके हैं एंड लास्ट क्लास में मैं आपको आर्कियोलॉजी एंड न्यूमिस्मेटिक के बारे में बता चुका हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेरी ट्रैवलर एंड आर्काइवल सोर्सेस के ऊपर। ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लिए कैसे मददगार साबित होता है। हिस्टोरिकल एज इज द एज that gives us information in written manner. A lot of informations are available in written manner. After proper analysis and logical representation, we are getting several theories, several facts. यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं, लिटरेरी का जितना भी रेफरेंस हमारे पास मिलता है, सबका इन कॉन्टेक्स्ट जानना और सबको प्रेजेंट करना इज ए टिपिकल थिंग। सो सारा कंटेंट को हम यहाँ पे डिस्कशन के दायरे में नहीं ले सकते। जो किताबें हैं उसका अहमियत क्या है, ये कौन सा ग्रुप का किताब है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना जरूरी है कि ये जो बुक्स है या फिर लिटरेरी सोर्सेस है या फिर ट्रैवलॉग, ये भी एक लिटरेरी सोर्सेस है, आर्काइवल ये भी एक लिटरेरी सोर्सेस है। यानी कि लिटरेचर या फिर राइट अप में जो हमको मिलेगा, यहाँ पे वो सारे बुक का नाम और उनका पीरियड को कैटेगराइजेशन करने का कोशिश किया गया है इस वीडियो में। चलिए हम चलते हैं कौन सा पीरियड में कौन सा बुक आया था और उसका अहमियत क्या था, ये सब हम देखेंगे। कैटेगराइजेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जब हम देखेंगे, फिर 2700 BC तक हमें लोथल से एक साइन बोर्ड मिला है। अगर वो पढ़ा जा सकता तो शायद वो भारत इतिहास का पहला लिटरेरी सोर्स होता। इट इज नॉट डिसिफियर, सो दिस पीरियड इज रिमेनिंग इन proto historic age. Anyway, time period 1500 BC to 1200 BC is the first phase of our literary development in Indian history, जिसमें कि ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर दोनों टाइप का थीम को लेके आता है। जैसे कि ऋग्वेद ओरिजिनली रिलीजियस कंटेंट रहता है, लेकिन नासादीय सूक्त जो कि 10वां मंडल 129 श्लोक है, वहाँ पे लिखते हैं, मुझे भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? क्या भगवान को बनाने वाला कोई है? क्या भगवान से पहले कोई था? ये एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आता है जो कि सेक्युलरिज्म के बात बोलता है, जो कि भगवान के बात नहीं बोलता। सो 1200 BC टू 900 BC यहाँ पर रिलीजियस, प्योर रिलीजियस कंटेंट एंड सेक्युलर कंटेंट आ जाता है। प्योर रिलीजियस कंटेंट का मतलब क्या है? जो भगवान और भगवतवाद के बारे में बात करता है वो बोलते हैं प्योर रिलीजियस कंटेंट। जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, ये सब वेद और वेदांग, ये सब रिलीजियस स्क्रिप्ट के बात बोलता है। लोकायत और चार्वाक का जो टेक्स्ट है उसको आमतौर पे हम एक सेक्युलर राइटिंग को लेते हैं, क्योंकि ये जो चार्वाकिज्म है वो बोलते थे जावत जीवेत सुखम भवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, यानी कि जब तक जियोगे सुख में जियो और भले ही आप ऋण करो लेकिन घी पियो, आराम से जियो। वो जो चीज आता है हमारा चार्वाक या फिर लोकायत टेक्स्ट में, उसके बाद आता है सूत्रों। सूत्रों का मतलब है थ्योरी, डिफरेंट टाइप ऑफ सूत्र, बहुत सारे सूत्र आता है आपका। उसके बाद आता है स्तुति लिटरेचर। स्तुति लिटरेचर का सबसे एंशिएंट टाइप ऑफ स्तुति लिटरेचर है दान स्तुति लिटरेचर। उसके बाद वेदांग आता है। वेदांग आपका एक सेक्युलर टाइप ऑफ लिटरेचर है। देखिए यहाँ पे जो सेक्युलर टाइप ऑफ लिटरेचर, ये जो सेक्युलर है, ये सेक्युलर टाइप ऑफ लिटरेचर में ये सब आता है। तो वेदांग, वेदांग के अंदर क्या आता है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये सब शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चीज होता है। इसमें भगवान को इम्पोर्टेंस ना देकर मानव जीवन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके बाद हमें मिलता है परिशिष्ट। परिशिष्ट एक टाइप का सेक्युलर राइटिंग है। और उसके बाद हमें उपवेद मिलता है, बहुत सारे उपवेद, जैसे कि धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद। धनुर्वेद यानी कि अस्त्र शस्त्र शिक्षा के बारे में, स्थापत्य वेद जिसमें कि वास्तुकला है, एंड गंधर्व वेद, गंधर्व वेद गायन, नृत्य शैली, इनके बारे में।
और आयुर्वेद आपको पता है ये आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर है। उसके अलावा जब हम 900 से 300 बीसी तक आ जाता है, यहाँ पर धार्मिक बुक कुछ डिफरेंट टाइप का हो जाता है, जैसे कि बुद्धिस्ट एंड जैन। बुद्धिस्ट में त्रिपिटक आता है, जैसे कि आपको पता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। उसके बाद आता है अंगुत्तर निकाय, डायमंड सूत्र, अमिताभ सूत्र, जातक टेल्स, दिग्घ निकाय। बुद्धिस्ट एंड जैन ये जो दो टाइप का लिटरेचर होता है, ये प्योर रिलीजियस फॉर्म में नहीं मिलता। इसमें कुछ हमें सेक्युलर और कुछ रिलीजियस फ्रेगनेंस मिलता है। जैन में वैसे ही 12 अंग, 12 उपांग, 6 सूत्र, 10 मूल सूत्र और छेद सूत्र। उसके बाद पूर्व जो कि बहुत ही एंशिएंट स्क्रिप्ट है जैनिज्म का, वहाँ पे मिलता है। भारतीय संस्कृति में पुराणों का युग यहाँ से शुरू हो जाता है कहीं कहीं पे। जैसे कि हमें एक महाकाव्य मिलता है जिसको कि रामायण के नाम पे हम जानते हैं, और दूसरा है इतिहास पुराण जो महाभारत है। महाभारत को इतिहास पुराण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतिहास के बारे में बोलता है। 6th सेंचुरी बीसी में या 6ठी शताब्दी में जो 16ठो महाजनपद गठित हुआ था, काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वंश, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्वक, अवंती और गांधार, काम्बोज, ये जो 16ठो बड़े महाजनपदों का उन्मेष हुआ था, इसके बारे में रेफरेंस हमको इतिहास पुराण यानी कि महाभारत एंड अंगुत्तर निकाय दोनों से मिलता है। आपको शायद पता ही होगा, जब टीवी सीरियल में महाभारत आप लोग देखते हो, अंगराज कर्ण और विराट देश से कुछ कोई दूत आया है, पांचाली यानी कि पांचाल का बेटी, गांधारी गांधार का बेटी। सो ऑल दिस थिंग आर कुरु यानी के कौरव, कुरु का राजा। सो ये सब रेफरेंस हमें कहाँ पे मिलता है? महाभारत से मिलता है। उसके बाद कल्पसूत्र ऑफ भद्रबाहु, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य जिसका नाम की चाणक्य है, उनके लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य पहले बार मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद हमको मिलता है इंडिका जो कि मेगास्थेनिस का लिखा है, एंड मिलिंद पनहो जो कि मिनांडर द ग्रेट यहाँ पे डिस्कशन है, एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं कुछ सेक्युलर है और कुछ रिलीजियस में आता है। सो ये इंस्क्रिप्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ थिंग होता है जो कि पत्थर के ऊपर, तांबा के ऊपर यहाँ पे सब खोदित होता है, लेकिन ये भी एक लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएगा क्योंकि ये सब लिटरेरी या फिर लिखावट में मिलता है। कहीं पे ब्राह्मी और खरोष्टी या फिर कहीं पे देवनागरी का लिखावट हमें मिलता है ये इंस्क्रिप्शनों में। एंड 300 बीसी से 300 एडी जो कि गंगा वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है। ध्यान रखिए, भारत में एंशिएंट सिविलाइजेशन के नाम पे अगर हम पढ़ेंगे तो पहला आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद गंगा वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है। गंगा वैली सिविलाइजेशन 300 बीसी से 300 एडी तक शुरू होता है, एंड ये जो 600 साल में ही हमें धान का रेफरेंस मिलता है। गंगा नदी के किनारे हमें 18 पुराणों के बारे में रेफरेंस मिलता है जो कि प्योरली रिलीजियस इन नेचर, यानी कि भगवान को यहाँ पे टेक्स्ट बना के लिखा गया है। हम अगर साउथ इंडिया में चले जाएंगे, वहां पे हमको मिलेगा शिलापद्दिकरम, मणिमेकलाई, रामायणम, महाभारतम, तिरुमुराई। जो कि तिरुमुराई क्या है? जो एंशिएंट नयनार पोएट्स है। नयनार यानी के साउथ इंडियन सोवियत भक्त। तिरुमुराई कौन लिखे हैं? नंबियादर नंबी, ये राजराज चोल 1 का पृष्ठ थे। सो उसके बाद हमको एक अलवार राइटिंग भी मिलता है जिसको कि दिव्य प्रबंधम बोलते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारा सेक्युलर राइटिंग मिलता है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, ये सब कालिदास, महाकवि कालिदास का द्वारा लिखा हुआ एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। अभिज्ञान शकुंतलम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देवी शकुंतला, इनके मैरिज और भरत का जन्म और जन्म के उपरांत भरत का महानता के बारे में यहाँ पे लिखा है। मालविका अग्निमित्रम क्या है? मालविका एंड अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है? जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा थे या फिर पुत्र थे। सो उनके साथ मालविका का रघुवंशम एक रोमांटिक स्टोरी है जो कि रघुवंश या फिर राम के वंश के बारे में लिखा गया है। कुमार संभवम, यहाँ पे ये भी एक रोमांटिक पोएम है। ऋतु संहार 6 ऋतुओं का पोएटिक स्टाइल में यहाँ पे लिखा गया है।
विक्रमांक देव चरित जो बिल्हण लिखते हैं, एंड मिच्छकटिकम शूद्रक, खंडकादज्ञ एंड ब्रह्म सिद्धांत, ये जो दो बुक ये ब्रह्मगुप्त लिखते हैं। ये दोनों एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड बुक है। मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्त लिखते हैं। स्वप्न भाषव दत्तम भाषा लिखते हैं। शिशुपालबद्ध एंड भट्टिकाव्य माघ लिखते हैं। नीतिसार कामांडक लिखते हैं। नीतिसार भज्जिक भी है, लेकिन नीतिसार संग्रह कामांडक का ओरिजिनल बुक है और नीतिसार भज्जिक लिखते हैं। अमरकोश अमर सिंह लिखते हैं और अमर सिंह का अमरकोश ओरिजिनली एक डिक्शनरी है। कामसूत्र वात्स्यायन भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और ये जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, यहाँ पे जवनिका, स्टेज, पेंडाल डिजाइनिंग, ये सारे चीज बहुत ही क्रिटिकली प्रेजेंट किया गया है। आर्यभट्टियम जो कि आर्यभट्ट लिखते हैं। बृहत संहिता, ब्रह्म सिद्धांत, पंच सिद्धांतिका, ये जो तीन बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ खगोल विद्या के ऊपर वो बराहमिहिर लिखते हैं। गाथा सप्तशती की हड़ लिखते हैं। हड़ कौन है? सातवाहन डायनेस्टी का रूलर। उसके बाद हमें संगम लिटरेचर में तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया ग्रामर है। एत्तुकोट्टी, पटुपट्टू, आइनुरुकुरु, कुरुंतोकई, नरेनई, अक्कन्नुनुरु, कालितोक्कई, पटरीपट्टू, पुरानुरु, परिपटल, ये जो पोएम्स है ये सारे पोएम्स संगम लिटरेचर से हमें मिलता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सल्तनत लिटरेचर। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आए। कुतुबुद्दीन ऐबक आकर दिल्ली में अपने को एस्टेब्लिश किए। 1206 से ये पीरियड पूरा आपका सल्तनत पीरियड है। ये जो सल्तनत पीरियड है, सल्तनत पीरियड के बारे में जब हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सोचते हैं तो हमारे पास क्या क्या बुक अवेलेबल है। अलबेरूनी का तहकीक ई हिंद, कानूनी मसूदी और जवाहर ई जवाहर, मिनाज उस सिराज का तबाकत ई नासिरी। अमीर खुसरो तो वो पोएट ऑफ सल्तनत एरा है। वो 11 टाइप ऑफ मेट्रिकल स्कीम इन 35 डिस्टिंक्ट डिवीजन वो डेवलप किए थे। उनको एक्चुअली नासिरुद्दीन बुरगा खां जो कि बलबन का सन है वो बुलाए थे। वो उनके बुलाए जाने पर अमीर खुसरो आकर दिल्ली सुल्तानत में ज्वाइन किए थे। लैला मजनू, कुरान उस सादीन, खाजिन उस फुतू, तुगलकनामा, नूर सिफिर, मिफ्ताह उल फुतू, आयन ई सिकंदरी हसबिस्त। उसके बाद शिरीन खुसरो, तारिक ही अलाई, ये सारा जो है ये सारा अमीर खुसरो के राइटिंग है। अमीर खुसरो इज वेरी फेमस एज ए पोएट, एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन इन सल्तनत एरा। जियाउद्दीन बारनी, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जियाउद्दीन बारनी के बारे में फतवा-ए जहांगीरी, तारीखी फिरोजशाही, वो फिरोज शाह तुगलक के समय का है। और तारीखी फिरोजशाही में वो फिरोज शाह तुगलक का लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। फिरोज शाह खुद भी लिखते हैं। फतवा-ए फिरोजशाही, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे लिखा है। फतवा-ए फिरोजशाही एक कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी नहीं है, जैसे कि वो अपने लाइफ के बारे में लिखते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज क्लियरली डिपिक्टिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद फिरोजाबादी फॉर्म्स लिखते हैं। हसन निजामी ताजुल माथिर हो गए, वो ताजुल मासिर है। अबू बकर वो लिखते हैं चाचनामा। चाचनामा लेटर ऑन वो तूतीनामा होता है। वो हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में लिखते हैं जिसका शेष राजा था दहिर। उसके बाद फखरुद्दीन तारीखी मुबारक शाही, शामसुद्दीन सिराज अफीफ तारीखी फिरोज शाही, ये उनका बायोग्राफी है। तारीखी फिरोज शाही इज द बायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक एंड Shamsi Siraj Afif is the writer. Ibn Battuta Kitabul Rihla, the ancient most authentic historical evidence on Sultanate. उसके बाद हमें इसामी मिलता है। इसामी है आपका फुतू उस सल्लातानी। तो उसके बाद फिरदौसी शाहनामा। ये जो बुक्स है ये सारा बुक्स हमारा सल्तनत लिटरेचर में आता है और सल्तनत हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ये लिटरेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब हमें ये सल्तनत लिटरेचर मिलता है उसी समय का डेक्कन पेनिनसुला, फिर साउथ इंडिया का विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का ये थे कृष्णदेव राय एंड ये उनका पोर्ट्रेट पेंटिंग है। कृष्णदेव राय का ये जो पेंटिंग है
ये जो उनका कवि है, ये उनका कवि है जिसको कि भाट मानते थे। भाट का मतलब क्या है? वो राजकवि होते थे। अल्सनी पेद्दन्ना उनको टाइटल मिला है आंध्र कवि पितामह। कृष्णदेवराय ही हिमसेल्फ इज ए ग्रेट राइटर। ही इज द राइटर ऑफ मुक्त मल्लवदा, ए बुक ऑफ पॉलिटी, जम्बावती कल्याणम। अल्सनी पेद्दन्ना जो कि आंध्र कवि पितामह, वो लिखते हैं मनुचरितम, हरिकथा सारांशम। तेनाली रामकृष्ण बहुत ही फेमस है। जैसे आपका बीरबल अकबर के समय में फेमस थे, वैसे ही तेनाली रामा इज वेरी फेमस ड्यूरिंग द कृष्णदेवराय। वो लिखते हैं पांडुरंगा महात्यम। इट इज ऑन अबाउट पांडुरंगा स्वामी। तिरुमाला, तिरुमाला इज अनदर ऑथर कमेंटेड ऑन जयदेव गीत गोविंद। जयदेव का गीत गोविंद के ऊपर तिरुमला स्वामी कमेंट करते हैं। दीक्षितर एक ऑथर है, ये लिखते हैं कमेंट्री ऑन वेदस। बेमन्ना वो लिखते हैं बेमन्ना शतकस। शतकों का मतलब क्या है? 100 एग्रीमेंट्स रहते। एलंगुडी पेद्दन्ना ये ट्रांसलेटेड लीलावती ए बुक ऑन मैथमेटिक्स। लीलावती सूत्र को एलंगुडी पेद्दन्ना को ट्रांसलेट किए थे। उसके बाद चामरसा मिलते हैं, उनका बुक है प्रभु लिंगलाय। विरूपाक्ष पंडित लिखते हैं चेन्ना बासवा पुराणो। चेन्ना बासवा पुराणो इज रिटन बाय विरूपाक्ष पंडित। कुमार व्यास कंपोज महाभारत इन कन्नड़ा। भीम कवि के बासव पुराण लिखते हैं। धरजाति कालहस्ती महात्म्यम लिखते हैं। मदैया लिखते हैं राजशेखर चरितम। रामभद्र सकरा मतसार संग्रहम लिखते हैं। विजयनगर एम्पायर का इन्फ्लुएंस में इतना लिटरेचर मिलता है। जब हम डेक्कन राज्यों के ऊपर शोध करेंगे तो ये सब हमको बहुत ही ज्यादा उपदान देता है। मुगल डायनेस्टी के ऊपर हमें बहुत सारा राइट अप मिलता है, बहुत सारा लिटरेरी सोर्सेस मिलता है। आपको पता है फर्स्ट ग्रेट 6 मुगल्स, ये बब्बर है, ये हुमायूं है, अकबर है, ये है आपका जहांगीर, ये है शाहजहां और है औरंगजेब। ग्रेट 6 जो मुगल्स थे उनके बारे में बहुत सारे बुक्स मिलता है। शेष राजा जो थे बहादुर शाह जफर, उनका भी एक कोट है, कितना है बदनसीब जाफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिले हुए यार में। बहादुर शाह जफर को जब 1857 का सिपाही विद्रोह के बाद उनको रेंगून डिपोर्ट कर दिया जाता है, वहां पे रखते हैं। वो बोलते हैं अपना जमीन में 2 गज जमीन भी नहीं मिला। ये जो थिंकिंग है, ये इस थिंकिंग में हमें मुगल एम्परर कितना चाहते थे भारत को, इसके बारे में पता चलता है। हम लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड को जब देखते हैं, गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा लिखते हैं। गुलबदन बेगम हुमायूं का बहन थी। अबुल फजल आईनी अकबरी। आईनी अकबरी का 3 हिस्सा है। फर्स्ट है अकबरनामा और 2 है आईने। नेक्स्ट है अबुल फजल। अबुल फजल का ये जो अकबरनामा फर्स्ट बुक है एंड बुक नंबर 2 एंड 3 ये आईनी अकबरी में आता है। तो हिस्ट्री ऑफ रेन ऑफ अकबर, बदौनी जो कि एक नैष्ठिक सुन्नी मुसलमान थे, वो मुमतकाब उल त्वारिक लिखते हैं। ये भी अकबर से रेन के बारे में। मुल्ला दाऊद तारिकी अलीफी, निजामुद्दीन अहमद ये तबकत ई अकबरी जो कि अकबर के रेन के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बुक को मैं मेंशन करना भूल गया, जो कि बाबरनामा, जो कि बाबर खुद लिखे थे। बाबरनामा वो चगताई तुर्किक लैंग्वेज में लिखे थे। चगताई तुर्किक लैंग्वेज। जहांगीर जो तुजकी जहांगीरी लिखे, वो अपना ऑटोबायोग्राफी है। मुत्तामद खान इकबाल नामा हिस्ट्री ऑफ जहांगीर सेन। अब्दुल हक नुरियार ई सुल्तानिया थ्योरी ऑफ किंग्स। अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि पातशाह नामा लिखते हैं। पातशाह नामा दो राइटर लिखते हैं, एक है अब्दुल हमीद लाहौरी और दूसरा है मोहम्मद वारिस। ये दोनों लिखते हैं पातशाहनामा। एंड ये दोनों जो पातशाहनामा लिखते हैं, बस हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रेन के बारे में इसमें लिखा गया है। इनायत खां के शाहजहांनामा लिखते हैं। शाहजहांनामा तो फिर शाहजहां के रेन के बारे में। महमूद सली जो कि शाहजहांनामा लिखते हैं, वो भी हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रेन के बारे में लिखता है। तो देखो यहाँ पे बादशाहनामा 2 है, 2 डिफरेंट ऑथर है। यहाँ पे शाहजहांनामा 2 है, 2 डिफरेंट ऑथर है। एक है इनायत खान और दूसरा है मोहम्मद सली।
दारा सिखो सफीनत उल औलिया, बायोग्राफी ऑफ सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में वो लिखते हैं। तो दारा सिखो का द्वारा लिखा हुआ है और एक बुक ये भी है सकीनत उल औलिया, जिसमें कि वो ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद करते हैं। दारा सिखो का हसनत उल अल्फ्रिन, जो कि हिज रिलीजियस फिलोसॉफिकल आइडिया, एंड माजमा उल बहारिन, जिसको कि रिलीजियस आइडिया के बारे में लिखते हैं। औरंगजेब लिखते हैं रक्कत ई आलमगिरी, ए कलेक्शन ऑफ हिज लेटर्स। खाफी खां लिखते हैं मुंतकाब उल लुबुब। देखो मुंतकाब उल लुबुब, खाफी खां भी एक लिखते हैं, दूसरा आपका बदाऊनी भी लिखते हैं। मुंतकाब उल तारिक एंड मुंतकाब उल लुबुब, खाफी खान। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब रेन के बारे में इतने सारे बुक्स मिलते हैं। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, मोहम्मद साकी मासिरी आलमगिरी, अली खान जहर नमाई आलमगिरी, मोहम्मद रफी खान जो कि लिखते हैं हमलाई हैदरी, सुजान राय खत्री लिखते हैं खुलासत उल तारिक, भीमसेन लिखते हैं नुस्खा ई दिलखुशा, ईश्वर दास लिखते हैं फुतहुत ई आलमगिरी, निमत खान अली लिखते हैं वाकई ई हैदराबादी, जो कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोलकोंडा बाई औरंगजेब। फैजी लिखते हैं मसनवी नाला ई दम, ट्रांसलेशन वर्क ऑफ नल दमयंती, नल दमयंती इन पर्शियन के नल राजा और दमयंती, उनका जो चस्टिटी, उनका जो प्योरिटी, सत्यवादिता, इनके ऊपर जो कहानी था उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे। ये सब था आपका लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड। यहाँ तक हमें आ जाता है मुगल पीरियड का मतलब है 1707 तक, 1707 इवन आफ्टर दैट मीन्स यू कैन से 1857 तक हमें कम ज्यादा होके बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह जफर तो 1857 का थे। 1857 से पहले हमारा जितना भी लिटरेरी एविडेंस मिलता है, उनके बाद भारत का कंडीशन के बारे में हमें आर्काइवल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलता है। आर्काइवल क्या है उसे बताऊंगा, लेकिन ये सारा जो राइटिंग है ये एंशिएंट इंडिया का है। ये है आपका सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, ये जो पीरियड है, ये पीरियड में आपको सल्तनत आएगा। ये से 1398 कंटेम्पररी टू दैट पीरियड, ये है 1526 से पूरा 1857। उसके बाद हमें कुछ फॉरेन अकाउंट्स एंड ट्रैवलॉग्स को भी देखना है, जो कि बाहर से यानी कि देश से बाहर से लोग आकर भारत में रहकर भारत के बारे में कुछ लिखते हैं। जैसे कि डेमिकोस, ये ग्रीक सेल्यूसिड एम्पायर का है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के टाइम में आता है, एक ट्रैवलर है। उसके बाद 302 से 298 बीसी के बीच हमें मिलता है मेगास्थनीज, बहुत ही बड़े राइटर है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकाटर के द्वारा भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का एक ट्रैवलर है। ही रोट द बुक इंडिका। इन हिज बुक ही मेंशन्ड चंद्रगुप्त आज सांड्रकोटा 405 से 411 एडी। ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्रमादित्य, जो कि चंद्रगुप्त तो लुम्बिनी में वो रहे थे। हिज ट्रैवलॉग इज नोन एज रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। उसके बाद हमें मिलता है द प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स वेंगसांग, जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है। विजिटेड ड्यूरिंग द सुप्रीमेसी ऑफ हर्षवर्धन, उनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम है सी यू की और द रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ही हैड बीन गेस्ट ऑफ पास्पर बर्मन, रूलर ऑफ कामरूप। फ्रॉम देयर ही वाज कॉल्ड टू द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन। उसके बाद हमें एत सिंह मिलते हैं, वो भी एक चाइनीज ट्रैवलर है। His work included biographies of many important monks। उसके बाद अल मसूदी, देखो ये अल मसूदी है। He was an Arab traveler. He gave an account of India। मुरुज उल जेहाब जो बुक है अल मसूदी के द्वारा लिखा गया है। 957 एडी में वो ट्रैवल किए थे इंडिया को। अल-बेरूनी और अबू रहमान महमूद, जो कि 1024 से 1030 के बीच, ही accompanied मुहम्मद गजनी
and wrote book called Tahqiq-e-Hind. He is considered the father of Indology. ये पहले इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी, देयर कॉमन हैबिट, इसके बारे में ये पढ़। उसके बाद हमें मार्को पोलो मिलते हैं जो 1292 से लेकर 1294 एडी के बीच मिलते हैं। He was an European scholar. He visited South India during the reign of Rudramma Devi of Kakatiya dynasty. The book of Sir Marco Polo gives an individual account of economic history of India. So ये जो बुक है ये ध्यान रखो, The Book of Sir Marco Polo ये लिखता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 13th सेंचुरी का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। So इब्न बतूता आते हैं उसके बाद। He was a Moroccan traveler. He visited India during the reign of Muhammad bin Tughlaq. Rihala is the book written by him. So उसके बाद हमें मिलते हैं निकोलो डी कॉन्टी। He was an Italian merchant. Italian merchant ये कौन सा टाइप का मर्चेंट है? ये हीरा व्यवसाय है। He visited India during the reign of Devaraya I of संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो उसके बाद हमें मिलता है अब्दुल रजाक। ये एक पर्शियन स्कॉलर है, ये देवराय II के समय में आए थे एंड विजयनगर एम्पायर का सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में ये बहुत ही टैलेंटेड वे में प्रेजेंट किए हैं। सो उसके बाद हमें मिलता है, हमें डुआर्टे बारबोसा मिलते हैं। ये पोर्तुगीज ट्रैवलर है, 1500 से 1516 के 16th सेंचुरी का ये ट्रैवलर है। He was given the brief description of government and people of विजयनगर एम्पायर। ये भी डुआर्टे बारबोसा भी वो विजयनगर एम्पायर का बारे में लिखते हैं। विलियम हॉकिंस जो आपको पता है, वो जो एम्बेसडर ऑफ जेम्स I ऑफ इंग्लैंड, वो जो आए थे जहांगीर के दरबार में। जहांगीर का बेटी बहुत ही एक दुस्साध्य रोग में पीड़ित थी जिसको कि अंग्रेज दवा देकर ये ठीक किए थे। उनके साथ कौन था? विलियम हॉकिंस के साथ सर टॉमस रो थे। सर टॉमस रो थे, वो सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस दोनों जहांगीर का बेटी को ठीक कर दिए थे। उसके बदले उनको चंदन नगर और सूतानटी 2 एरिया उनको मिला। उसके नीचे टॉमस रो का नाम लिखा, थॉमस रो। 1615 से 1619 के बीच थे। He was an English diplomat. He visited India during the reign of Jahangir. He came to seek protection for English factory at Surat. His Journal of the Mission to the Mughal Empire is treasured contribution to the history of India. ये बहुत ही एक चालाक और काबिल अंग्रेज थे जो कि आकर भारत में स्थायी इंग्लिश सेटलमेंट एस्टेब्लिश करने में सफल रहे। उसके बाद हमें फ्रांकोइज बर्नियर मिलते हैं। तो फ्रांकोइज बर्नियर है, वो रांकोइज हो गया, एक्चुअली वो रांकोइज नहीं है, वो फ्रांकोइज है। He was French physician and a scholar. ये जो फ्रेंच फिजिशियन फ्रांकोइज बर्नियर 1656 से 1717 तक भारत में थे। उनको दानिशमंद खान, एक नोबल ऑफ औरंगजेब कोर्ट, उनको पैट्रन दिए थे। उनके पनाह में वो रहे थे भारत में। आर्काइवल सोर्सेस, आर्काइवल का मतलब क्या है? An archives is an organization that collects the records of individuals, families or other organizations. ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि बहुत सारे रिकॉर्ड को कलेक्ट किया गया था। इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था, ये क्यों बनाया गया और कब बनाया गया? देखो, आपके घर में जब पुराने जमाने में देखो, पुराने जमाने में यानी कि आपका पापा या फिर उनके पापा के टाइम में उनको पूछो, जब उनके यहाँ एक तार रखते थे। तार का मतलब क्या है? वायर क्यों रहता था? कोई भी खत आता था, खत पढ़ने के बाद वो सारा खत को वहां पे टैग करके रख देते थे। आज भी बैंक में जाओगे तो देखोगे सामने एक आपका जितना भी दिया गया फॉइल है ना, वो सामने उसको स्टैपल करके एक जगह में रख देते थे। क्यों? क्योंकि ये एक फ्यूचर रेफरेंस है, ये एक एविडेंस है। सो वैसे ही अन आर्काइवल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बहुत सारे collected records and data individual का रहता था and family and other organization. So archival sources can be manuscript, documents, records. So जो कि including electronic record हो सकता है या फिर objects होता है, sound, audio visual material and other material. So फिर
नेशनल आर्काइव इन इंडिया कब शुरू हुआ? ये 1860 में, जब संडेमैन द सिविल ऑडिटर in his report stressed to need to relieving the office of congestion by destruction of the papers of routine nature and transfer of all valuable record to a grand central archive। बार बार क्या होता था, ये जब रिकॉर्ड्स रहता था, रिकॉर्ड कहाँ तक रखेंगे, कब तक रखेंगे? आजकल आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हो बिकॉज यू आर हैविंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म, लेकिन उस समय में पेपर सब डिस्ट्रॉय हो रहा था। सो फिर ऑटो डिस्ट्रक्टिव पेपर को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए? वो तो नष्ट तो होगा ही होगा, जितना भी रहेगा उसको प्रिजर्व करने के लिए सैंडेमैन बोले कि नहीं, इसको रिजर्व करके एक जगह में रख दिया जाएगा, जो कि कलकत्ता में पहले बार ये कोशिश शुरू हुआ, जो कि ग्रैंड सेंट्रल आर्काइव बना। एंड वहां पे जितना भी ऑफिस का जितना भी लेटर, जितना भी ऑर्डर, सब वहां पे रखा जाने लगा। इसको बोलते हैं आर्काइवल सोर्सेज, जैसे कि सर्वे रिपोर्ट, न्यूज लेटर, मैगजीन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ बुक्स विल बी प्रिजर्व देयर। जैसे कि विल्स रहता है, एग्रीमेंट लेटर रहता है, एप्लीकेशंस रहता है, ऑर्डर्स जैसे कि फरमान्स, दस्तखत, फाउंड मोस्टली रिटन ऑन पेपर एंड क्लॉथ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? आर्काइवर। इसको ही बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब है एक स्पेसिफिक राइटिंग है, जैसे कि एक एक कॉमन राइटिंग नहीं है, एक आम लेखा नहीं है जिसको कि सब पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर पीपल के लिए, या फिर एक पर्सन के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, एक पिटिशन है, एक रिक्वेस्ट है, एक एप्लीकेशन है, उसको ही हम आर्काइवल सोर्स बोलेंगे। यहाँ तक मैं आपको लिटरेरी एंड आर्काइवल सोर्सेस को कंप्लीट कर दिया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको और याद रखना है, लास्ट पेज का जो चीज मैं आपको बोला था वो था आपका फॉक टेल्स। फॉक टेल्स क्या है? फॉक टेल्स का मतलब है जो कही सुनी बातों में रहता है। उसमें भी इतिहास बनाने के लिए बहुत सारे खुराके मिल जाते हैं। हम अगर उड़ीसा हिस्ट्री में लेंगे धर्मपद के बारे में, धर्मपद का स्टोरी जब पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें बहुत ही खुशी लगता है कि इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन कभी कभी ये भी मन में आता है, क्या इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा काम कर सकता है? लेकिन जो भी हो, वो दूसरा पहलू है। पहला पहलू क्या है? नरसिंह देव, जो कि लांगुला नरसिंह देव कोणार्क मंदिर बनाए थे, ये तो कोई मना नहीं कर सकता। ये जो किंवदंती है, ये सारा चीज हमें वहां से मिलता है। जरूरी नहीं सब सही हो, लेकिन उनमें से कुछ कुछ हमें मिल जाता है जिसके आधार पर हम इतिहास को जस्टिफाई करने के लिए, इतिहास का पुनर्रचना करने के लिए, संरचना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था आपका सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू, एंजॉय। बच्चों को ये एक इनिशिएटिव है ड्यूरिंग पैंडेमिक। अगर कोई लर्नर पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, वो रेगुलर क्लास आ नहीं सकता, इसके लिए ये एक इनिशिएटिव है। तो इसको आप शेयर करो और पढ़ो। ये जो कंटेंट है ये +2 से लेकर PG तक इजीएस्ट फॉर्म में मैं सारा कंटेंट को एक स्क्रूटिनाइज करके रखा हूँ। इसको देख के जरा गौर से पढ़ लिया करो। ओके, हैव ए नाइस टाइम एंड गुड बाय।